मॉर्निंग स्टूडेंट। बाइनरी नंबर मैंने 11th कॉमर्स के लिए स्टार्ट करा हुआ है। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी। बाइनरी में खूब डिटेल टॉपिक नहीं है, सिर्फ क्या है कन्वर्ट करने की प्रोसेस बताई है, एडिशन बताया है, सब्ट्रैक्शन बताया है, मल्टीप्लाई बताया है और डिवीजन बताया है, जिससे आपका ये वाला चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जो है आपको इससे रिलेटेड फॉर्म में दे रखी है। आज मैं आपको एडिशन बताऊंगी। तो देखो एडिशन का फॉर्म क्या दे रखा हुआ है कि एड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम द डेसिमल सिस्टम। मतलब ऐड करना बताऊंगी और उसको चेक कैसे करते हैं डेसिमल के फॉर्म में, वो वैल्यू भी बताऊंगी। फर्स्ट दे रखा है 10001 एंड 1101। अब इसको ऐड कैसे करते हैं तो ये देखो 10001 प्लस 1011। ठीक है, मैंने रूल बताया था, उस रूल को ही यहाँ फॉलो करना है। किस फॉर्म में फॉलो होगा? 1 प्लस 1 तो हो गया 0, 1 कैरी हो जाता है। यहाँ पर ये फॉर्म याद रखना, 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। 0 प्लस 1 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा और ये 1 एज इट इज फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छे से ध्यान रखो, 1 प्लस 1 10 होता है, मतलब 2 यानी 10 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 लिया, 1 कैरी का पहुंचा दिया, फिर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 होता है, फिर 1 प्लस 0 फिर 1 होता है। ठीक है, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 और ये 1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाली जो कैटेगरी आपके पास दे रखी है एडिशन की, ये ऐड हो गया है बाइनरी में। अब आप इसको चेक कैसे करोगे? चेक की प्रोसेस लंबी है, बट ऐड करने की प्रोसेस क्या है, बहुत इजी दे रखी है। सबसे पहला फॉर्म आप यहाँ देखो, कौन सा दे रखा है? 10001। अब कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है ना। 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। मतलब इसका आंसर कितना हो गया है? 17 को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। इसी टाइप से आप आगे वाला फॉर्म देखो, ये 1101 मीन्स इसको भी रिप्रेजेंट करो 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 और 1 इंटू 2 की पावर 0। मतलब ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, कितना हो गया है? 13 हो गया। अब इन दोनों नंबरों को ऐड करो, 17 प्लस 13 इक्वल टू कितना हो गया? 30 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये तो आपने LHS लिया है, अब RHS यानी इसको चेक करने की प्रोसेस है। ये हो गया 11110। ठीक है, 1 2 3 4, 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 0 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 2 4 होगा और ये 2 और ये 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये 8 प्लस 2 तो कितना हो गया? 10, 10 प्लस 16 26 प्लस 4 30। LHS किसके इक्वल हो गया है? RHS के फॉर्म के इक्वल हो गया है। ये चीज आपको समझ में आ गई ना? अब मैं इसको वापस से समझा देती हूँ, अच्छे से देख लीजिए। 10001 प्लस 1101, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी का 1 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 1 हो गया। अब चेक की प्रोसेस, पहले इसको सॉल्व किया तो 17 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 13 आ गया, दोनों को ऐड किया तो 30 आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर भी 30 आना चाहिए। इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। अब ये LHS किसके इक्वल हो गया है? RHS के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। देखा जाए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। बस आपको सॉल्व करते वक्त ये सिंपल सी वैल्यू क्या करना है, ध्यान रखना है। हो गया। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके बताती हूँ कि एडिशन के फॉर्म में आप और कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन से ही आपको करते आ गया
करना बिल्कुल इजीली आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म क्या है, बहुत डीपली नहीं है, सिंपल फॉर्म है, स्टार्टिंग है तो कन्वर्ट करने की ही प्रोसेस आपको बता रखी है। तो बाइनरी हो ही गया इसके अंदर। तो बाइनरी के बाद भी नया टॉपिक जो कि आपसे रिलेटेड ही होगा कॉमर्स में, जो सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉमर्स का जो मैथ्स है वो बहुत अच्छा है। ये चीज आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ये प्रोसेस यहाँ पर दे रखी हुई है। अब अगला फॉर्म देखो, सेकंड प्रोसेस यहाँ दे रखी है 1 0 1 1 1 1, ठीक है, मतलब ये 1 1 और कितना दे रखा है, एक और 1 दे दिया है। एंड दूसरी प्रोसेस में यहाँ वैल्यू कितनी दे दी है, वो फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है 1 1 1 1, 4 1 1 दे रखा है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 0 1 1 1 प्लस 1 1 1 1। अब इस प्रोसेस में देखो 1 प्लस 1 कितना होता है, 0, फिर ये 1 कैरी का ऊपर चला जाएगा, फिर 1 प्लस 1 कितना होगा, 0, 0 प्लस 1 कितना होगा, फिर ये 1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर ये कैरी यहाँ चला गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, वापस 1 के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर देखो अगला फॉर्म वापस कैरी का यहाँ चला जाएगा, फिर ये हो गया 1 प्लस 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ कैरी का चला जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0, और ये 1 कैरी का हो जाएगा। ये आपका आंसर का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। 1 प्लस 1 0 होता है, 0 के बाद वैल्यू कितनी होती है, वापस कैरी में 1 प्लस 1 0, 0 के बाद वापस से आपने कैरी करा है तो वो कैरी के फॉर्म से ये 1 हो गया, फिर ऊपर एक कैरी गई है, फिर ये 1 हो गया, 0 0 1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी चेक करने की प्रोसेस अच्छे से देख लीजिए, चेक कैसे किया जा सकता है। चेक की प्रोसेस यहाँ पर देखो 1 0 1 1 1, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है ना, 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। ये हो गया 16, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1। 16 प्लस 4 20, 20 और ये 23 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अगला फॉर्म देखो 1 1 1 1, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया है, 15 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इन दोनों को ऐड करो, 23 प्लस 15 कितना हो गया, 8 और 38 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसके आंसर को भी चेक करेंगे तो यही वैल्यू आनी चाहिए। आरएचएस का फॉर्म लिया मैंने 1 0 0 1 1 0, 1 इंटू 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 0 इंटू 2 की पावर 0 के पार्ट को। ये हो गया 32, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। 32 प्लस 6 कितना होता है, 38। ये आरएचएस किसके इक्वल हो गया है, एलएचएस के इक्वल हो गया है। अब देखा जाए तो ये प्रोसेस भी आपके लिए क्या हो गई है, इजी पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रखी है। अब अगला क्वेश्चन में क्या करूंगी, आपको सिर्फ सॉल्व कर दूंगी, चेक आप लोग खुद कीजिए कि आपका इसका फॉर्म कैसे अरेंज होगा। देखिए ये हो गया 1 1 1 1 0 1 0 1, है ना, और दूसरा फॉर्म कितना है 1 1 0 0 0 1 1 0, ठीक। अब ये एडिशन का पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, चेक आप कीजिए, आपका एलएचएस आरएचएस के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो सिर्फ इसका मैं ऐड करने की प्रोसेस ही बता रही हूँ। ये हो गया 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 प्लस ऐड किया ना इसके अंदर, 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है, 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है,
1 प्लस 1 कितना होता है? 0 होता है। 1 कैरी का हो गया, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1, ये भी 1 हो गया इसमें। फिर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 कैरी का चला गया इधर। 1 प्लस 1 तो कितना हो गया है? 0, फिर 1 कैरी का हो गया, मतलब ये आ गया आपका आंसर 11 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप इसको चेक करोगे, मैं बता देती हूँ चेक करने की प्रोसेस, पहले इसको चेक करना। ठीक है, चेक करने पर 1 1 1 1 0 1 0 1 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 1 इंटू 2 की पावर 7, 1 इंटू 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 और 1 इंटू 2 की पावर 0। इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना आप। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें भी आप यही प्रोसेस करोगे। कितनी आ रही है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आ रहा ना, तो 1 इंटू 2 की पावर 7, 1 इंटू 2 की पावर 6, 0 इंटू 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 0। अब इस टाइप से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 इंटू 2 की पावर 8, फिर 1 इंटू 2 की पावर 7। इस टाइप से आप क्या करोगे, सारी प्रोसेस को सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर का फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकता है। ये वैल्यू आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं ना इसलिए बहुत लंबा वाला वीडियो नहीं बता रही हूँ कि आपको एक साथ ही सारी चीजें करवा दूं, भाई एडिशन भी करवा दूं, सब्ट्रैक्शन भी करवा दूं, मल्टीप्लाई भी करवा दूं, तो जिससे आपको क्या होगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब मैंने सिर्फ आपको आज सिंपल फॉर्म बताया है कि ऐड कैसे करते हैं। ऐड की प्रोसेस मैंने आपको बताई, चेक करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी। एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि जिसको सॉल्व आपको करना है, तो LHS RHS दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड और कुछ भी जो क्वेश्चन है मैं आपको PDF के थ्रू भेज दूंगी। अगला फॉर्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।